Hello bachcho, let's read this question. The question says, in Jildal's method of estimation of nitrogen, K2SO4 acts as option A is oxidizing agent, option B is catalytic agent, option C is hydrolyzing agent and option D is boiling point elevator. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हम जेलदाल मेथड को जब अप्लाई करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए तो वहाँ हमारे पास K2SO4 कैसे काम करता है, क्या उसका काम करने का क्या फंक्शन होता है, हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों अगर बात करें हमारे की कंसेप्ट के बारे में, तो हम जब भी जेलदाल्स मेथड को अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीटिंग। किसकी करते हैं, हीटिंग of organic compound, heating organic compound with concentrated H2SO4। ये हमारे पास स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप रहता है, हीटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद H2SO4। अगर हमें ये पता होगा तो हम इसको समझ लेंगे। अब जब हम हीट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो हम क्या यूज कर लेते हैं, K2SO4 को यूज कर लेते हैं। मान लीजिए मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कौन है बच्चों, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और इसको जब मैं हीट करता हूँ H2SO4 के साथ, तो हमारे पास जनरली हम कौन यूज कर लेते हैं, K2SO4 को यूज कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास अमोनियम सल्फेट बन जाता है, अमोनियम सल्फेट बन जाता है। जिससे ये अमोनियम सल्फेट बन जाएगा तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, फर्दर रिएक्शन करते हैं और नाइट्रोजन को निकाल लेते हैं। लेकिन हमें समझना है कि K2SO4 को यूज क्यों करते हैं बच्चों हमारे पास, ताकि सारा H2SO4 बॉयल ना हो जाए, उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम K2SO4 को यूज करते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर लेता है हमारे पास K2SO4। ये क्या काम करता है, इंक्रीज कर देता है, एलिवेट कर देता है बॉइलिंग पॉइंट को, किसके, H2SO4 के। कि अगर हम किसी लिक्विड के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स पर्टिकुलरली लाइक सॉल्ट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। और बच्चों ये हमारे पास एक काइंड की कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक काइंड की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। तो हमारे पास H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए K2SO4 का हम यूज करते हैं। मेन चीज क्या है, हमारे पास हमें पता चल गया है। अब आगे की रिएक्शंस को भी समझ लेते हैं। अब क्या होगा, जो हमारे पास अमोनियम सल्फेट बनता है बच्चों, हमारे पास अमोनियम सल्फेट बना है, इसको हम किसके साथ ट्रीट कराते हैं, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं। और हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारे पास Na2SO4 बनता है, सोडियम सल्फेट, और यहाँ से हमारी NH3 गैस, दैट इज आर अमोनिया गैस, रिलीज होती है। जब हमारी अमोनिया गैस रिलीज होगी, साथ में यहाँ वाटर भी बनता है, तो हम इस अमोनिया गैस को क्या करते हैं बच्चों, अगेन हमारे पास एक नोन अमाउंट H2SO4 के, उसके साथ इसको ट्रीट कराते हैं। मान लीजिए अमोनिया है और हमारे पास ये H2SO4 का नोन अमाउंट है, इसके साथ ट्रीट कराएंगे तो हमारे पास यहाँ अगेन कौन बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। अब हमें ये तो पता है कि हमने नोन अमाउंट लिया H2SO4 का। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हमारे पास बाद में कितना H2SO4 बच गया, तो हमें ये पता चल जाएगा कितना H2SO4 रिएक्ट करा है। और जितना H2SO4 ने रिएक्शन करा होगा उतने हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं अमोनिया कितना रहा होगा। और अमोनिया निकल गया तो हम बता सकते हैं हमारे पास नाइट्रोजन कितना रहा होगा, उतना ही नाइट्रोजन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होता है। तो मेन फंक्शन क्या है K2SO4 का, कि ये क्या करता है, हमारे H2SO4 के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, K2SO4 की जगह कॉपर सल्फेट को भी यूज कर सकते हैं, ये हम भी सेम फंक्शन करता है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।